Good morning everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter, safety habits. So students, what do you mean by safety? Safety का मतलब है सुरक्षा. कैसे हम अपना ध्यान रखें जबकि हम अपने घर में रहते हैं. We all are safe. You all are safe. Still, we need to get more safe, more precautious. हमें cautions लेने चाहिए. तो हमें अपने घर में, घर के बाहर, एनवायरनमेंट में कैसे और सेफ्टी बरतनी चाहिए और कैसे हम सेफ रह सकते हैं. So these all are the habits that we need to learn, we need to follow at our work, at our home, at our play area, when we are outside, we are going to school, being at home. So these all we are going to learn today in this chapter. So we'll be learning what? We'll be learning that I'll be telling you. So open first of all chapter number 14, page number 69. We are going to learn safety in the school bus. सबसे पहले हम सुबह उठ के कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं. तो हम सीखेंगे आज safety in the school bus. How we need to follow safety on the road. रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. सेफ्टी एट प्ले, जहाँ पे आप प्ले ग्राउंड में खेलते हो वहाँ कैसे सेफ रहना चाहिए. एंड ऑल द टाइम वी आर एट होम, तो घर पे भी हमें सेफ रहना है ज़रूरी. सो विल स्टार्ट. सेफ्टी मीन्स टू कीप आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल हार्म एंड इंजरी. जितना भी नुकसान या फिर चोट से बचने के लिए हमें रहना चाहिए सेफ, और इसी को बोलते हैं सेफ्टी. नाउ देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं बाय विच वी कैन गेट हर्ट, हमें चोट लग सकती है. सो वी कैन बी सेफ ओनली इफ़ वी आर ऑलवेज अलर्ट एंड केयरफुल. तो अगर हम ध्यान रहे, हम केयरफुल रहे, अलर्ट रहे, सतर्क रहे, तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. सपोज यू गॉट योर किचन फॉर द मिल्क. मिल्क इज़ हॉट. इफ़ यू टच द कंटेनर, और सॉसपैन को आप टच करते हैं तो क्या होगा? आपका हाथ जल सकता है. बट इफ़ यू नो इन एडवांस ये गर्म है, तो आप उसे हाथ से टच नहीं करोगे, है ना. तो आप किसी कपड़े से, क्लोथ से उसको टच करोगे. सो दिस इज़ द इंटेलिजेंस या फिर परसेप्शन जो आपके माइंड में ऑलरेडी है. यू आर अलर्ट कि ये चीज़ गर्म है, मुझे हर्ट कर सकता है, तो आप उसे ऑलरेडी प्रिकॉशन के साथ उसे पकड़ रहे हैं, है ना. सो दिस वे हम अपने घर में भी सेफ रह सकते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, गैजेट्स हो गए, तो जो उसका प्लग एरिया है हम उसे वहाँ टच ना करें. नंगे पैर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को टच ना करें, और बेयर फीट हम ऐसे हमारे लिए मुश्किल हो सकता है. या अगर हमारे हाथ गीले हैं तो भी हमारे लिए वो रिस्की हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स, सारी हैबिट्स वाइजली फॉलो करें. उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हम अलर्ट रह सकते हैं. सो सारी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो इफ़ वी गेट हर्ट, अगर हमें हर्ट हो जाता है, वी मस्ट इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स. तो अटमोस्ट प्रायोरिटी में हमें अपने पेरेंट्स को, जो भी हमारे सेफ्टी सर्कल में है, हमारे गार्जियन, पेरेंट्स, एल्डर्स, हमें उन्हें जाके इन्फॉर्म करना चाहिए. टू बी सेफ वी मस्ट फॉलो सम रूल्स. नाउ दीज रूल्स आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. और सेफ रहने के लिए जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेफ्टी रूल्स. ओके, दीज रूल्स शुड बी फॉलो बाय अस एवरीवेयर. और हमें ये रूल्स को सब जगह फॉलो करना चाहिए विद द इंटेलिजेंस विच वी हैव लर्न दीज हैबिट. नाउ यू सी द बस. बस में क्या है? ड्राइवर है स्कूल का, बस ड्राइवर जो बस चला रहा है, और स्टूडेंट्स हैं जो बस में बैठे हैं. सो सेफ्टी इन द स्कूल बस. वेन एवर यू गो टू योर स्कूल, आइदर आप कैसे जाते हैं, रिक्शा या पेरेंट्स, है ना, गार्जियन के साथ, बाइक में, कार में, दिस वे, ऑटो से. आइदर यू गो बाय योर स्कूल बस. अब स्कूल बस के लिए आप कहाँ जाएंगे? बस स्टॉप पे जाएंगे, जहाँ पे आपकी स्कूल बस आपको पिक करने आती है. नाउ देयर आर अदर स्टूडेंट्स इन योर एरिया हु आर ऑल्सो कमिंग टू द सेम स्टॉप बस को पिक करने के लिए. नाउ यू शुड stand in a queue. Now 4-5 students are there, so you should not rush. You should not pull or push each other कि me first and all. So हमेशा हमें क्यू में ही रहना चाहिए, लाइन में जाना चाहिए, और अपनी टर्न आने पर ही बस को बोर्ड करना चाहिए, बस में चढ़ना चाहिए, ताकि किसी को चोट ना लगे, किसी को हर्ट ना हो, इंजरी ना हो. So wait for your turn to get into the bus that I am talking about. कि हमें अपनी बारी का, हमें अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए. Now do not lean out of the bus window. Now you are sitting in the bus, you are going to a school on the way. अब आपको अपनी विंडो से बाहर नहीं झांकना चाहिए. You may fall out, है ना,
तो आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसी सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ द मूविंग बस। अब मूविंग बस में से आपको कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, लाइक यू आर हैविंग द कैंडी एंड यू आर थ्रोइंग रैपर आउटसाइड। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जो गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें उस पे जा सकती है, उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और ऐसी हैबिट को अवॉइड करना चाहिए। You may hurt someone, of course. When you want to get off, wait for the bus to stop. अब आपका बस स्टॉप स्कूल आने वाला है, बस स्टॉप आने वाला है, अब आपको अपनी टर्न का वेट करना है। ऐसा नहीं कि मूविंग बस से ही आप जंप आउट हो रहे हो या बस की स्पीड पेस स्लो हो गया है, यू आर ट्राइंग टू कम आउट, यू आर ट्राइंग टू डी बोर्डिंग। नो, बहुत सारे बच्चे हैं, बस जब स्टॉप हो जाएगी तो आपको जैसे प्रॉपर तरीके से आपने बस को बोर्ड किया था, आप डी बोर्ड भी करेंगे, आप बस से प्रॉपर तरीके से उतरेंगे। Now this was the safety habit you followed during the school bus. Now coming to the next, that is safety on the road. अब आप स्कूल से आ चुके हैं, you are going somewhere, है ना, रोड क्रॉस करके आप किसी पार्क में जा रहे हैं खेलने के लिए या कहीं पे जा रहे हैं, तो रोड पे तो बहुत सारी व्हीकल्स चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे कैसे सेफ्टी फॉलो करी जाए ताकि हम कोलाइड ना कर जाए, so that we should not hit some car. Always follow the traffic light. First of all, we talk about traffic light. You see traffic light, red, yellow, green. There are 3 colors. इन colors का क्या significance है, क्या ये हमें समझाते हैं, क्या हमें demarcate करते हैं? We should know this. Red किस लिए होता है students? We have done. Red is to stop, कि गाड़ियों को रोकने के लिए, कि red light हो गई है, you should stop. Yellow होता है to get ready, ठीक है, कि अब ग्रीन होने वाला है, इट्स टाइम टू गो, सो गेट रेडी। तो येलो होता है कार्स को वेट करने के लिए, एंड ग्रीन फॉर गोइंग। सो दीज आर द ट्रैफिक लाइट्स यू शुड फॉलो। देन नेवर रन ऑन द रोड। अब हमें रोड पे ऐसे रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोड्स पे तो इतनी सारी गाड़ियाँ होती है, हमें हिट कर सकती है, हमें चोट पहुँचा सकती है। देन क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन फॉर यू। ग्रीन अगर कार्स के लिए है तो कार जा सकती है, लेकिन जब हमारे लिए ग्रीन होगी तो हम जा सकते हैं। और हमें कैसे जाना चाहिए? यू कैन सी दिस बॉय, वो जेब्रा क्रॉसिंग पे जा रहा है। व्हाई इट इज जेब्रा क्रॉसिंग? यू हैव सीन अ जेब्रा, अ वाइल्ड एनिमल? यस। कैसे होता है वो? ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है ना, ऐसे ही रोड की भी स्ट्रिप देखो ब्लैक एंड वाइट है, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। नाउ before crossing, look to your right, then your left and then again your right. अब हमें रोड क्रॉस करते हुए सबसे पहले लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, फिर से लेफ्ट देखना चाहिए, और देन वी हैव टू क्रॉस। ओके, नाउ ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। अब हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, है ना। रोड के साइड में एक पैसेज है, फुट मीन्स चलने के लिए, वॉक करने के लिए एक पाथ बना हुआ है, तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो साइड में जो रोड के स्पेस होता है वहाँ पे वी कैन वॉक। ओके, सेफ साइड पे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। फ्लाई योर काइट अवे फ्रॉम द पावर लाइन्स। मतलब जो बिजली की तारें होती है, पावर लाइन्स होती है, वहाँ से हमें सेफ रह के ही काइट फ्लाइंग करनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स, ताकि जो बिजली है, करंट है, हमें ना लगे और हम सेफ रहें। सो दिस इज ऑल्सो द प्रिकॉशन, वन शुड माइंड इट। सो सेफ्टी एट प्ले। अब हम जा रहे हैं शाम को कहाँ? अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने, खेलने, प्ले टाइम है अब हमारा। सो जब भी आप प्ले ग्राउंड में या गार्डन में प्ले करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी स्विंग्स होती हैं, स्लाइड्स होती हैं। सो वहाँ पे हमें कैसे सेफ रहना चाहिए? नेवर प्ले ऑन द रोड। सबसे पहले तो हमें रोड में नहीं प्ले करना चाहिए, गार्डन में ही जाके खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले बिहाइंड द पार्क्ड व्हीकल्स। अब वहाँ पे गाड़ियाँ हो सकती हैं, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं, सबने अपनी कार पार्क कर रखी है, तो पार्किंग एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उसके पीछे हमें नहीं खेलना चाहिए। कॉज यू नेवर नो हु विल स्टार्ट द कार एंड स्टार्ट मूविंग, सो इट कुड हर्ट यू। नाउ प्ले इन द सेफ प्लेस। दिस चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। डू नॉट पुश और पुल वाइल यू आर प्लेइंग। खेलते समय हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। वेट फॉर योर टर्न। अब आप स्विंग्स ले रहे हैं, स्लाइड्स ले रहे हैं, तो आपको अपनी टर्न का, बारी का इंतज़ार करना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट देयर।
Now you spend your most of the time at home, so one should follow the safety at home itself. If you get hurt, inform your parents. सबसे पहले अगर आपके साथ कुछ हो ही गया है बाय चांस, तो आपको अपने पेरेंट्स को जाके इन्फॉर्म करना चाहिए. Put away your books and toys after using them. You should not litter your toys and books. If you are done with your studies, अपने बुक्स को वापस कवर्ड शेल्फ में जाके सेट करें या बैग में जाके रखें. और अगर आप टॉयज खेल रहे हो, है ना, तो जो टॉयज या ब्लॉक्स खेल रहे हो, तो इसको इस तरीके से फ्लोर पे छोड़ना नहीं चाहिए. क्यों? कॉज यू नेवर नो, इवन इफ यू विल पास और योर पेरेंट्स विल पास फ्रॉम देयर और योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो दे कुड फॉल ऑफ, वो वहाँ से गिर सकते हैं, डिसबैलेंस हो सकते हैं. तो हमें हमेशा अपने टॉयज को प्रॉपरली जब खेलने के बाद वापस गेम बैग में या फिर उसका जो टॉय रैक है वहाँ पे वापस रख देना चाहिए. डू नॉट लाइट कैंडल्स, मैच स्टिक एंड गैस स्टोव्स. ये सारी चीज़ों को हमें खुद लाइट नहीं करना चाहिए. ठीक है, कैंडल्स को, माचिस को, आग जैसी चीज़ों को, गैस स्टोव हो गया जहाँ पे खाना बनता है, तो ये सब चीज़ें हमें, फायरिंग वाली थिंग्स हमें हार्म कर सकती है ना. डू नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर योर हाउस. अब आपके घर में बेल रिंग हुआ है ना, यू रश टू योर डोर कि कौन आया है. इफ इट इज़ योर रिलेटिव या अगर आपके नोन में है तो यू कैन ओपन द डोर, बट इफ़ यू डोंट नो हु इज़ ही और शी, वो आपके लिए कौन हुए, स्ट्रेंजर्स, तो ऐसे में आपको गेट खोलना चाहिए. नो, आपको किसको जाके इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को. सो you should not let your strangers enter the house. You should not open the door. Do not touch electrical points, plug, wire. ये सब चीज़ों को आपको टच नहीं करना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है. Do not play with sharp things. जैसे देख रहे हो ना, बॉय नाइफ या सीजर ब्लेड लेके खड़ा है. ये सारी शार्प ऑब्जेक्ट्स आपको हर्ट कर सकते हैं. दे आर शार्प, आपकी स्किन पे लग सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है. सो वी शुड नॉट डू दिस थिंग्स. द गर्ल who is putting her fingers in the plug, this is also wrong. The girl who is lighting the candle herself, this is also wrong. Coming to next page, we have done with the chapter. Time to recapitulate. Safety means to keep yourself safe. अपने आप को safe रखना. किससे? किसी harm से या injury से. We must follow safety rules everywhere. हमें हर जगह safety rules को follow करना चाहिए. We should play with sharp objects, fire या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से वी शुड नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स टू बी सेफ ऑन द रोड. हमें रोड पे सेफ रहने के लिए ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग. वी शुड वेट फॉर आवर टर्न टू गेट इनटू द बस एंड गेटिंग ऑफ फ्रॉम द बस. अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. नाउ टाइम फॉर असेसमेंट. ए पार्ट, टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. If we get hurt, we must inform our. हमें किसे इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को या किसी को भी नहीं. ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को. ठीक है. वी मस्ट प्ले इन आ. हमें कहाँ खेलना चाहिए, रोड पे, पार्क में या कहीं पे भी. ऑफ कोर्स पार्क में. वी मस्ट ऑलवेज क्रॉस द रोड एट. हमें रोड कहाँ क्रॉस करना चाहिए, कहीं से भी, ओवर राइड या ज़ीब्रा क्रॉसिंग. ऑफ कोर्स ज़ीब्रा क्रॉसिंग. Now true and false. We should always walk on the footpath. True. Cross the road only when the light is red for you. No, green for you, so that we can go. We should not lean out of the moving bus. बिल्कुल सही बात है, हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए. So this is true. Never touch electrical points, plugs and wires. True. This is the safety one should follow. Coming to next page. Do not let dash enter the house. किसको हमें घर में नहीं घुसने देना चाहिए, strangers. Dash means to keep ourselves safe from harm and injury. हम अपने आप को कैसे रख सकते हैं safe from harm and injury. इसको क्या बोलते हैं, safety. This is your safety. Now wait for your turn on. कब हमें wait करना चाहिए, slides पे, swings पे. स्टैंड इन अ डैश while waiting for a bus. बस का वेट करते समय हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए, क्यू में, लाइन में खड़ा होना चाहिए. नाउ टाइम फॉर द एनरिचमेंट एक्टिविटी. यू सी द ट्रैफिक लैम्प पोस्ट हियर, सो यू हैव टू सिंग अ सेफ्टी सॉन्ग एट योर होम इटसेल्फ. फॉर नाउ विल स्टडी हियर. रेड लाइट, व्हाट डू यू से. क्या बोलती है रेड लाइट, क्या बोलती है, आई से स्टॉप, राइट अवे.
यहीं रुक जाओ, ठीक है। जब गाड़ियां आ रही होती है, रेड लाइट हो जाती है, तो गाड़ियों को वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। नाउ आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट, व्हाट डू यू मीन? आई मीन, क्या कहती है येलो लाइट? आई मीन वेट टिल आई एम ग्रीन, जब तक मैं ग्रीन नहीं हो जाती आप वेट करो। ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो राइट अवे, नाउ आई एम ग्रीन, अब आप जा सकते हैं। सो दिस इज द सेफ्टी सॉन्ग. You have to rehearse it at your home as well. So class, we have done with the chapter and the unit. We'll meet in the next class with the next unit. Okay, till then, stay tuned.